एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, तो वहीं अब सीरिया में भी हालात नाजुक बनते जा रहे हैं। जी हां, सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। सीरिया में बशर सरकार का शासन खत्म हो गया है। सीरिया में हालात बेहद ही नाजुक बनते जा रहे हैं। वहाँ विद्रोहियों के आतंक के बाद तख्ता पलट हो चुका है। सीरिया में एचटीएस के विद्रोह के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग निकले। मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है कि सीरिया में असद शासन का अंत हो चुका है। विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति असद रूस के कार्गो विमान से रूस चले गए हैं। उनके तेहरान जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका विमान रडार से गायब हो गया। अब वो रूस गए हैं या ईरान, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस तरह सीरिया में 24 साल बाद असद शासन का अंत होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि राम अल अंश इलाके में रडार से असद का विमान गायब हुआ है। विमान 3.6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक आया था। ऊंचाई कम होने के बाद विमान रडार से गायब हुआ। कुसेर हवाई अड्डा उस स्थान से 21 किलोमीटर की दूरी पर है जहां से विमान रडार से गायब हुआ है और शायरात हवाई अड्डे की दूसरी वहां से 40 किलोमीटर है। असद के देश छोड़कर भागने के बाद विद्रोही गुट ने कहा कि सीरिया में बशर अल असद शासन का अंत हो गया है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट ने अलेपो, हामा, होम्स, दारा, दमिश्क पर कब्जे का दावा किया है। विद्रोही गुट के दावे पर सीरियाई सेना ने अपनी मोहर लगा दी है। सीरियाई सेना टॉप अधिकारी के न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सत्ता पर अपनी पकड़ कमजोर होने के कारण राष्ट्रपति बशर अल असद शहर छोड़कर भाग गए। सीरिया की सेना ने कहा कि असद शासन का अब अंत हो चुका है। दरअसल विद्रोहियों ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सीरियाई सरकारी सेना नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। विद्रोही तख्ता पलट की कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। इससे पहले विद्रोही दक्षिण शहर दारा पर कब्जा कर चुके थे। ये शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोहियों का जन्म स्थान माना जाता है। दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना ने विद्रोहियों के हाथों बीते एक हफ्ते के दौरान गंवा दिया था। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन ने व्यवस्थित राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिनेवा में तत्काल वार्ता का आह्वान भी किया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया के संघर्ष में किसी भी तरह शामिल नहीं होगा। यह नहीं माना जा रहा है कि सीरिया के हालात अब बांग्लादेश की तरह होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सीरिया में भी क्या बांग्लादेश की तरह हिंसा और तनाव बढ़ेगा या तख्ता पलट के बाद शांति बहाल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।